इस खबर के प्रायोजक हैं मां सिंगारी बालिका इंटर कॉलेज और मां सिंगारी स्मारक महिला पीजी कॉलेज फरौली कोइरसा आजमगढ़, जहां आपकी बहन बेटियों को मिलेगी बेहतर शिक्षा। कला एवं विज्ञान वर्ग से स्नातक एवं पैरा स्नातक की कक्षाएं उपलब्ध हैं। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें प्रबंधक डॉक्टर बीके यादव व MSD कॉलेज ऑफ फार्मेसी। 12वीं के बाद मेडिकल के क्षेत्र में अपना करियर चुनें। करें रोजगार परक कोर्स बी फार्मा, तो देर किस बात की। एडमिशन ओपन है, सीटें भी सीमित हैं। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें व्यवस्थापक विभव कुमार यादव उर्फ आंसू से। 14 अप्रैल को पूरे देश में धूमधाम के साथ डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती मनाई गई। लोगों ने बाबा साहब के प्रतिमाओं पर उनका माल्यार्पण किया। इसी क्रम में आजमगढ़ के समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी धर्मेंद्र यादव और भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी दिनेश लाल यादव निरहुआ भी बाबा साहब की प्रतिमाओं पर माल्यार्पण करते हुए नजर आए। पहले तो हम आपको आइए दिखाते हैं भाजपा प्रत्याशी दिनेश लाल यादव निरहुआ ने इस दौरान बातचीत करते हुए क्या कुछ कहा। इसके बाद आपको यह भी सुनवाएंगे कि समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी धर्मेंद्र यादव ने क्या कुछ कहा। मुझे लगता है कि अभी तो घोषणा पत्र जारी हुआ, तो मैं अभी देखूंगा क्या है और देख के फिर आपको बताता हूं। चुनाव में क्या क्या प्राथमिकताएं हैं वैसे बताएं। भारतीय जनता पार्टी की एक ही प्राथमिकता है कि हम लोगों को भारत को विकसित राष्ट्र बनाना है और इसके लिए एक बार फिर से नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए पूरा देश तैयार है। देश का बहुमत हमारे साथ है और हम लोग चाहते हैं कि आजमगढ़ भी प्रधानमंत्री जी के साथ हो, सरकार के साथ हो, ताकि पिछले 1 साल में जिस तरह तेजी से आजमगढ़ में काम हुआ है आगे भी होता रहे और आजमगढ़ का भविष्य उज्जवल। बाबा साहब के ऊपर क्या उद्देश्य था, क्या कहना चाहिए। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जो हैं वो भारत रत्न हैं और आज देखिए बाबा साहब की देन है कि आज सभी दल के लोग यहाँ इकट्ठा हैं। कोई एक दल का नहीं, हर दल के लोग आकर के और बाबा साहब के चरणों में फूल चढ़ा रहे हैं। कहीं ना कहीं आज अगर हमें मौका मिला है, एक गरीब के बेटा को, एक किसान के बेटा को मौका मिला है, तो वो बाबा साहब के संविधान की वजह से ही मिला है। तो निश्चित रूप से वो हमारे सबके लिए पूज्य हैं। आज उनकी जयंती है तो सब लोग उनके पुष्प चढ़ाने के लिए आए हैं। अच्छा, धर्मेंद्र जी जिस तरीके से दावे कर रहे हैं अपने जीत के, कितना आप उसको काउंटर करना चाहेंगे, कितना आश्वस्त नजर आ रहे हैं। खाली उनसे ये पूछा जाना चाहिए कि जीत के करेंगे क्या, प्रधानमंत्री बनेंगे। आजमगढ़ में अगर कमल खिला और नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री थे तो 1 साल में आजमगढ़ चमक गया। आगे भी आजमगढ़ चाहता है कि प्रधानमंत्री जब नरेंद्र मोदी बन रहे हैं तो आजमगढ़ आके भी चमकता रहे। वो जीत के क्या करना चाहते हैं उनसे पूछिएगा। आपके भाई विजय लाल यादव खुद कह रहे हैं कि उनका मानसिक संतुलन सही नहीं है, इस तरीके से वो पठान बोलते रहते हैं। नहीं, मुझे लगता है कि ये तो आप लोगों को सोचना चाहिए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीसरी बार बनने जा रहे हैं। पूरा देश उनके साथ है, बहुमत उनके साथ है और हम भी उनके साथ हैं। तो मानसिक संतुलन हमारा खराब है कि उनका खराब है, ये तो आप लोगों को समझना चाहिए। एक तरफ वो मुलायम सिंह यादव को अपना पिता लगता है कि नेताजी सदन में खड़ा होकर कह दिए थे कि नरेंद्र मोदी वो व्यक्ति हैं जो सबको साथ लेके चलते हैं, इसलिए फिर नरेंद्र मोदी ही प्रधानमंत्री बनना चाहिए। तो ये बात हम लोग समझ गए। नेताजी कह रहे हैं मतलब ठीक कह रहे हैं, नेताजी ऐसे नहीं बोलेंगे, लेकिन ये बात उनको कब समझ में आएगी उनसे पूछिए। अच्छा, क्या उनके लिए बीजेपी में रास्ता खुला है। वो तो कहते हैं कि समाजवादी पार्टी में निरहुआ के लिए रास्ता खुला है, तो बीजेपी में क्या। मुझे लगता है कि जो भी व्यक्ति देश के भले के लिए सोचे, सबके लिए बीजेपी में रास्ता खुला है। जो चाहे कि देश के लिए अच्छा करे, देश तरक्की करे, आगे बढ़े, तो ऐसी राष्ट्रवादी सोच रखने वालों के लिए हमेशा बीजेपी का द्वार खुला है। अच्छा, चुनाव प्रचार में आप डोर टू डोर मिल रहे हैं लोगों से, क्या रिएक्शंस आ रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे। बहुत अच्छा रिएक्शन है। ग्रामीण अंचलों में लोगों को बहुत लाभ मिला है और बहुत जनता खुश है और इसलिए फिर से एक बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चुनना चाहते हैं। तो क्या लगता है इस बार फिर से 400 पार एकदम डन। यह तो था सांसद दिनेश लाल यादव निरहुआ का बयान। आइए हम आपको अब सुनवाते हैं सपा प्रत्याशी धर्मेंद्र यादव ने निरहुआ पर जमकर हमला बोला है। उन्होंने क्या कुछ कहा है, आइए आपको यह भी दिखाते हैं। देखिए, आज का दिन
हमारे देश के इतिहास के लिए बहुत ऐतिहासिक दिन है। आज हमारे बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी के रूप में देश ने एक ऐसे मानव को जिन्हें मैं समझता हूँ समाज के आखिरी व्यक्ति तक की हर तकलीफ न केवल समझा बल्कि समझने के साथ साथ संघर्ष भी किया। संघर्ष के बाद जब देश आज़ादी मिली, आज़ादी के देश के संविधान के माध्यम से हर व्यक्ति को हक, न्याय, सम्मान, उसकी गरीब लेके उसने सामाजिक, आर्थिक हर के न्याय न केवल दिलाया बल्कि कई तौर पे संवैधानिक तौर पे इतना दिया जिसकी वजह से आज में हर व्यक्ति स्वाभिमान का जीवन जी रहा है। और आज का दिन हम सब समाजवाद के लिए, समाजवादियों ही नहीं बल्कि पूरे देशवासियों का एक संकल्प लेने का दिवस है, क्योंकि जहां हम बाबा साहब को याद कर रहे हैं, स्वाभाविक है बाबा साहब के जीवन के बारे में हर तरह की चीज़ों की चर्चा हो, आने वाली पीढ़ी के लोगों को उसकी जानकारियां भी मिल रही हैं। वहीं वर्तमान पीढ़ी के सामने एक बड़ी जिम्मेदारी आ पड़ी है। जिन बाबा साहब ने संविधान के माध्यम से पूरे देश के करोड़ों लोगों को न्याय दिलाया था, आज उन करोड़ों लोगों की जिम्मेदारी बनती है कि बाबा साहब का बनाया हुआ संविधान देश में बना रहे, बचा रहे, क्योंकि आज खतरा है देश के संविधान के ऊपर। बाबा साहब ने अपने जीवन काल में भी इस बात को कहा था कि देश में जीवित रहूं ना रहूं, संविधान के तौर पर मेरी आत्मा हमेशा जिंदा रहेगी। आज बाबा साहब की आत्मा को भी खतरा है, देश के संविधान को भी खतरा है, और जब स्वाभाविक विधान को खतरा है, जितनी भी लोकतांत्रिक व्यवस्थाएं, हमारा लोकतंत्र है या वोट देने की संस्था, सभी को है। और क्या कहूँगा देशवासी प्रदेश कि बाबा साहब को लोकतंत्र बचाने के लिए हर हाल में जनता को हराएं और इंडिया गठबंधन पाएं। उसके बारे में हम बात करेंगे। अभी पहली और सबसे महत्व ये है कि देश संविधान बचे, देश का लोकतंत्र बचे। आज संविधान निर्माता बाबा साहब की जयंती है, तो हम इस बात और अपने संकल्प को दोहराते हैं कि हम लोग जीवन की आखिरी सांस तक संघर्ष करके भी बाबा साहब के संविधान के ऊपर जो हमला है, जो खतरा है, उस हमले को साकार नहीं होने देंगे और संविधान को हमेशा हमेशा जो हमारे देश के हर व्यक्ति के रंगों में बसा हुआ है, उस संविधान की रक्षा कर हम सब समाजवादी लोग अपने अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव के नेतृत्व में लेते हैं। धर्मेंद्र जी कहेंगे तो उनको लगेगा कि हम कुछ कह रहे हैं। सच्चाई है, गुणवत्ता से काम ही नहीं हुआ होगा। नहीं तो अभी प्रधानमंत्री मेरा अंदाजा के पहले आए थे करके 2 महीने के। हाँ, तो अभी आप 10 मार्च को आप सोचिए 1 महीना 4 दिन हुए। अब इसका जवाब भी लोगों से कि किस बात से उन्होंने काम बड़ी। सर, आपने संविधान की बात लोग भी है और आरक्षण भी, क्या लग रहा है लोकतंत्र? आपसे कहा, आपने सुना नहीं लगा। संविधान अगर खतरे में है तो कोई भी चीज़ नहीं है, क्योंकि हर चीज़, आप भी ये जो चौथा स्तंभ है हमारा, ये भी खतरे से बाहर नहीं है। ऐसा नहीं कि केवल राजनीतिक या समाज के, आप लोग भी बाहर नहीं हो। आप भी कई पड़ोसी ऐसी स्थिति वहाँ गया कि देश के बाहर नहीं, सरकार के वो टेलीकास्ट हो सकती है। आप भी उसी दायरे में आ जाओगे। आधे तो आ चुके हो, थोड़ा बहुत बचा है। अगर संविधान नहीं बचा तो वो भी नहीं बचेगा। धन्यवाद।